आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये जो समीकरण है इसके जो दो शून्यक हैं हमको हमारे जो है सामने हमको दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है √5/3 और दूसरा माइनस का √5/3। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इस समीकरण के और भी शून्यक है तो वही शून्यक हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 स्टेप में सॉल्व होगा, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोनों शून्यक हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5/3 और x इक्वल टू माइनस का 5/3 भी हम लिख सकते हैं। इनको हम क्या लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं x माइनस √5/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √5/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इनको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस √5/3 ब्रैकेट क्लोज और x प्लस √5/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। दोस्तों जब आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आप एक बार x माइनस √5/3 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस √5/3 इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके यही दो शून्यक आपके सामने निकल के आएंगे। तो हम इन दोनों शून्यकों की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये इसका ही एक रूप होता है। जैसे हम द्विघात बहुपद को जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम शून्य निकालते हैं तो एक समय हमारे पास इस प्रकार का भी समीकरण हमारे पे बन के आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हम आपस में गुणा कर देंगे। तो जब इनकी आपस में गुणा करते हैं तो x की गुणा x में होगी तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इस x की गुणा इसमें होगी तो प्लस x √5/3 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इस x में होगा तो माइनस x 5/3 और इस √5/3 की गुणा इसमें होगी तो दोस्तों रूट की गुणा रूट में होती तो रूट कट जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचा हमारा 5/3 इक्वल टू 0 हमारे सामने निकल के आ गया है। दोस्तों ये देखिए ये माइनस का चिन्ह है, प्लस का है तो इससे ये कट जाएगा। हमारे पास क्या इक्वेशन आई, x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका बट्टा 1 मान लेते हैं। एलसीएम हमारे पास निकल के आया है 3, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इस इनको हम यहाँ ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू 3। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारे पास एक समीकरण बन के आया है। इस समीकरण का मतलब है कि ये जो समीकरण है हमें जो ऊपर जो समीकरण दी गई थी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड का मतलब है ये संख्या ऊपर दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम ऊपर दी गई संख्या से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों अब इसका हम भागा करेंगे तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको 3x स्क्वायर माइनस 5 का भागा हमको देना है। दोस्तों जो ऊपर हमारे पास जो समीकरण थी क्वेश्चन में हमसे दिया गया था 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, हमको 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको भागा देना क्योंकि हमारे पास यही क्वेश्चन आई है और ये क्वेश्चन हमारे पास तब आई है जब हमने इन दोनों के जो हम इस समीकरण का जो हमारे पास शून्यक था उसको हमने हल किया। तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब है ये संख्या इसको पूरी बार काटेगा, हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमको एक भागफल प्राप्त होगा और उसी से हम इस समीकरण के दो अन्य और शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको भागा देते हैं। भागा कैसे करते हैं मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप उनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ 3x की घात 4 है
तो इसे काटना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ x की घात 2 से गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। अब एक्स स्क्वायर की गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5x², क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए हमने इसके नीचे लिखा है। दोस्तों चिन्ह इनके चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। आगे अभी देखिए प्लस का है माइनस का, इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, प्लस का 6x की घात 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये घट जाएगा, चिन्ह आएगा प्लस का 3x² हमारा निकल के आया। अगली संख्या बता देंगे माइनस 10x। अब हमारा x की घात 3 है और ये 3x² है, तो अब हमारा जो गुणा करेंगे हम करेंगे प्लस के 2x से, ठीक है, प्लस के 2x में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस का है माइनस से ये कट जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बची है 3x²। यहाँ से ऊपर से हमारे क्या बचा, माइनस का 5। अब हमारे यहाँ पे 3x² है, यहाँ पर भी 3x² है, -5, यहाँ पे -5, तो हम किससे अब ऊपर हम गुणा करेंगे, अब हम ऊपर भागफल में लेंगे प्लस का 1, तो 1 से हम इस संख्या में गुणा करेंगे 3x² प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। चिन्ह हम चेंज करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा जो शेषफल बचा है 0। तो हमको जो भागफल जो हमको प्राप्त हुआ है दोस्तों वो हमारा है x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हमको जो है 2 शून्यक प्राप्त होंगे। हमारा जो भागफल आया था दोस्तों वो आया था x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो नियतांक है इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर हमारा 2 आना चाहिए। तो हम 1 को कैसे तोड़ेंगे, 1 एकम 1, यानी कि x प्लस x भी लिख सकते हैं हम इस संख्या को। x में x जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 लेंगे दोस्तों। अब क्या आएगा x², अब ब्रैकेट खोल देंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हमारा x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, इन दोनों में से एक को लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों ये सिचुएशन हमारी वही आ गई है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था। तो हम क्या लेंगे, एक बार इसको लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक बार इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भी 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो हमको जो ऊपर इक्वेशन दी थी वो हमारी इक्वेशन थी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो इसके जो 2 अन्य शून्यक हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 2 अन्य जो शून्यक हैं वह दोस्तों माइनस का 1 और दूसरा माइनस का 1 निकल के आया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है दोस्तों 3 स्टेप में किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान है दोस्तों, बस आपको समझना है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी के ऊपर एक और वीडियो भी लेकर के जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।